अजमेर दरगाह के प्रमुख ख्वाजा साहब के वंशज एवं दरगाह दीवान हजरत सैयद जैनुल आबिदीन के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले असली मकसद क्या है, पूरा वीडियो देखिए। सोचा कि बजाय हिंदुस्तान के हम क्यों ना अपनी स्टेट से अपनी बात को पूरा करें। जैसा कि आपने देखा, ये लिखा है पैगाम में मोहब्बत, कि हमारा पैगाम जो है वो मोहब्बत है, सुलह कुल है। हम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं और हम सबका भारत। ये गलतफहमी अगर किसी के दिल में है कि भारत सिर्फ उनका है, तो उसको यहाँ बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि भारत जहाँ जो भी भारत में रहता है और जो भारत में पैदा हुआ है वो सबका भारत, किसी एक का भारत नहीं है। कोई ये कहे कि ये भारत हमारा है खाली, तो ये उसकी बेवकूफ़ी हो, क्योंकि ये एक सेकुलर स्टेट और पूरी इसकी शराब जो है पूरी दुनिया में वो आपसी भाईचारे और इतने कौमें हैं यहाँ पर रहती हैं और सब मिलकर रहती हैं, इस वजह से तो ये उन्वान रखा गया। इसके लिए हमने दरख्वास्त की जनाब हजरत दीवान साहब क़िबला से कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम इस दौर में, इस इंतशार के दौर में, जो ये दौर वक्त ऐसा चल रहा है कि जो अफरा तफरी फैली हुई हुई, हर आदमी जो जिसका दिल चाह रहा है वो आज़ादी के नाम पे फ़ायदा उठा रहा है और सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये कि इस दौर में और इस माहौल में हम क्या करें, हम आपकी रहनुमाई चाहते हैं। तो आपने मंजूर फरमाया और मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत शेखुल मशाइख हुजूर दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान साहब क़िबला मद्दसल्लहु से कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएं और इंशाअल्लाह दीवान साहब अपनी बात रखेंगे। और पूरी उम्मीद है यहाँ मौजूद दरगाहें और पूरे हिंदुस्तान की दरगाहें आपकी रहनुमाई को एक्सेप्ट करती हैं, अब क़यादत को एक्सेप्ट करती हैं और आपको भी आज जिंदगी देंगे। इंशाअल्लाह तमाम राजस्थान के साथ हिंदुस्तान की तमाम दरगाहें उसको फॉलो करेंगे, उस पर काम करेंगे। मैं क़िबला दीवान साहब को कहता हूँ कि अपनी बात करें। अस्सलाम आज मैंने आपको एक ऐसे मसले पर तकलीफ दी है कि जो अभी नहीं कुछ अर्से के बाद आपके सामने आने वाला है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं मुख्तसर सा आपके सामने एक बयान करना चाहूँगा। पैगाम में मोहब्बत है ऐसे और हम सबका भारत है। आज पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर शांति अपनी भूमिका निभा रहा है। कौन निभा रहा है? भारत। तो हम अपने देश के आंतरिक मसलों को अदालतों के बाहर शांति पूर्वक समाधान निकालने में सक्षम क्यों नहीं हैं? जब हम पूरे विश्व के अंदर सक्षम है तो अपने देश में क्यों नहीं है? हमारा देश दुनिया के लिए आज मोहब्बत और शांति का प्रतीक बन गया है। चाहे रूस यूक्रेन जंग हो या इस्राइल फिलिस्तीन का मसला, तो दुनिया के हर बड़े विवाद में भारत ने शांति बहाली की पहल की, जिसको रशिया ने भी एक्सेप्ट किया है। और न सिर्फ पहल की बल्कि इन देशों में शांति बहाली के लिए आगे चलकर संपर्क किया। हमें गर्व है हमारे देश के वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यता को निभाते हुए विश्व में शांति बहाली में सकारात्मक भूमिका निभाने की। भारत ने आजादी के बाद भी कई चुनौतियों का सामना किया और कर रहा है, उन पर जीत हासिल की है। हमारी कई पीढ़ियों ने धार्मिक विवादों, धार्मिक मसलों, धार्मिक लड़ाइयों का भी सामना किया है, जिसमें सबसे पुराना विवाद अयोध्या विवाद रहा है। यह बड़ी बात है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, फैसले के बाद इस विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण किया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस देश के हर नागरिक ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का न सिर्फ सम्मान किया और एक जिम्मेदार नागरिक होने की अंदर अपनी भूमिका निभाई, लेकिन
हमें ये बात समझनी होगी कि अदालतों के निर्णय, अदालतों के फैसले में एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है, जिसमें कहीं ना कहीं एक पक्ष निर्णय से असहमति के साथ अपने दिल में कटुता व द्वेषता नहीं दूर कर पाता। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी विवाद का आपसी सहमति से हल निकलना चाहिए। उसकी बात यह है, कुछ और ही होती है, जिसमें विवाद का हल निकलने के साथ साथ दिल भी मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास बना रहता है। लेकिन आज हम इसके लिए क्या प्रयत्न कर सकते हैं, उसको देखना जरूरी है। इसलिए मैं आज अजमेर दरगाह के सजाइशी और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की औलाद होने के नाते तमाम हिंदू और मुसलमान समाज की संस्थाओं से अपील करता हूं कि काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करें। इस धार्मिक और अति संवेदनशील मसले का हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष एक सम्मान पूर्वक हल निकालने और हमेशा के लिए भारत में धार्मिक विवादों का अंत कर इस देश की उन्नति में अपना योगदान और सहयोग प्रदान करेंगे। आज हम ऑल इंडिया सूफी सहनी काउंसिल की राजस्थान यूनिट की मीटिंग में बैठे हैं, जिसमें राजस्थान की लगभग समस्त दरगाहों के प्रमुख बैठे हैं और हम सब महान सूफी संतों की औलाद हैं। हम सुलह पर यकीन करते हैं। हर मुसलमान इस सुलह के नियम का यकीन रखता है, मगर शायद हर संस्था इस दुविधा में है कि कौन इसकी शुरुआत करे। कोई अपने समाज के सामने बुरा नहीं बनना चाहता है, पर किसी को तो पहल करनी ही होगी। इसलिए मैं इस काउंसिल की तरफ से मथुरा और काशी जैसे मसलों पर शांतिपूर्वक सम्मानजनक हल निकालने की अपील करता हूं और साथ साथ ये ऐलान करता हूं कि मेरे जानशीन सैयद नजरुद्दीन चिश्ती, जो इस संस्था के चेयरमैन हैं, हर प्रदेश में जाएं, वहां काउंसिल से जुड़ी दरगाहों को लेकर हर राज्य में दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों और संस्थाओं से मिलकर एक सकारात्मक और खुशगवार माहौल बनाएं और वहां एक शांतिपूर्ण पथ बनाकर दोनों पक्षों के लिए शांति वार्ता के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं। मैं देश के सभी धर्मों के बड़े संगठनों से, विशेषकर मुस्लिम समाज के संगठनों और जिम्मेदार मुस्लिम धर्मगुरुओं और अन्य सभी दरगाहों के प्रमुखों से अपील करता हूं कि एक सकारात्मक सोच के साथ सुलह की नीयत से कम हम सब मिलकर शांतिपूर्वक सम्मानजनक हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो आखिर कब तक हम दोनों धर्मों के लोग आपस में इन धार्मिक विवादों में उलझे रहेंगे और झगड़े बढ़ते रहेंगे? हमारे देश ने पिछले 7 दशकों से भी ज्यादा इन धार्मिक विवादों को देखा है। हमारी 2-3 पीढ़ियां तो बूढ़ी हो गई हैं, पर अब नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरह के विवाद से दूर रहें, इसलिए हमें इस देश में धार्मिक विवादों को पूर्ण विराम देने के लिए इसकी बहुत जरूरत है और देश के विकास में बाधा बनने वाले हर विवाद को समाप्त कर अपने आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत मुल्क, मोहब्बत से भरा महान देश बनाना है। हम आज एक बात और साफ करना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों से मुसलमानों को गुमराह किया गया और डराया गया कि CAA कानून में भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश हो रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण के बाद हमने पाया कि कानून का भारतीय मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है और यह उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पीड़ित और सताए हुए अल्पसंख्यक प्रवासियों को लाभ पहुंचाएगा जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं।
उन लोगों के लिए है, ना कि भारतीय मुसलमानों के लिए। अधिकतर लोग इस देश के मुसलमानों को डराने और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पहले कानून पढ़ना चाहिए और वास्तविकता को समझना चाहिए। CAA किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। CAA केवल उन लोगों की नागरिकता के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए थे। ये किसी भी भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। मैं इस देश के मुसलमानों से वादा करता हूँ, यदि इस कानून के अंतर्गत किसी की भी नागरिकता छीनी जाएगी, तो मैं सबसे पहले इस कानून के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करूंगा। बस आप किसी भी स्वार्थी लोगों के बहकावे में ना आए और अपने देश की सरकार पर यकीन रखें। लेकिन साथ साथ और भी बातें होती हैं जो मैं आगे बयान कभी मौका मिला तो जरूर करूंगा। आज आप सब इस अहम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए, लोगों का शुक्रिया याद रखें। इस देश में सूफियों ने, दरगाहों ने हमेशा इस मुल्क की मुसलमान सलामती और अमन के लिए काम किया है, और आज जब वक्त की जरूरत है तो हम फिर एक बार इस मुल्क की सलामती और अमन के लिए आगे आएंगे। अब आप हज़रात को कोई प्रश्न पूछना। सर, आपने कहा काशी और मथुरा का मसला बैठकर हल होना चाहिए। इसी तरह से दरगाह के ऊपर, अजमेर दरगाह के ऊपर भी कई बार बयानात आए और उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह ना हो के वहाँ पे शिवालय है। वही क्या बैठकर हल होना चाहिए? कंट्रोवर्सी क्वेश्चन नहीं है, इस पे नो रिप्लाई। अभी कंट्रोवर्सी। सर एक बात बताइए सर, एक क्वेश्चन सर, भैया हेलो, मैं पहले बोल रहा हूँ सर। आपने अभी फरमाया कि ये नागरिकता कानून ये किसी भी मुसलमान को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह के उसको उसकी नागरिकता ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं हुई है, उसके लिए ये कानून आया है। तो इस सरकार को मुसलमानों के लिए नहीं है, और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में स्थिति साफ करनी चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है सिर्फ। इसमें हमारे देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक बयान दे दिया है। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। ये भारतीय में जो बाहर से लोग आ रहे हैं पीड़ित प्रताड़ित लोग, उनको नागरिकता देने के लिए, और यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज़ हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। लेकिन जब हमारी सरकार आधिकारिक तौर पर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रही है, तो हमें सही है और मुल्क की तरक्की में सरकार का योगदान देना चाहिए। अपना कंसिडर लगा के इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। दीवान साहब, आपने कहा है, हाँ मैं एक ही आपने कहा है कि देश के हालात अभी खराब हैं, इसलिए ये काउंसिल है जो तमाम तरह की मीटिंग रखी जा रही है। किस तरह की कहा है ना, देश के अभी हालात जो है सही नहीं है। आपने कम सुना? नहीं, मैं कहा, मैं कुछ भी दीवान ने कहा है, मुल्क में जो हर तरह से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, हर अलग धर्म के, कोई क्लेम कर रहा है, कोई क्लेम कर रहा है। देखिए अदालतों के फैसले आ रहे हैं ना, तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। बिल्कुल मैं दिक्कत है, गलत बात नहीं, मेरे को गुस्सा था गलत बात। हाँ ध्यान रखिएगा। अदालत के बाद एक निर्णय होता है तो एक दूसरे सम्मान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और इस मुल्क को मजबूती मिलेगी। तो इसलिए हम तमाम धार्मिक संस्थाओं से, हिंदू मुस्लिम संस्थाओं से अपील करते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। आप आए, बैठें, इन तमाम मसलों का सम्मान मिले, हल निकालें। ये दीवान साहब आप पहले इतना क्लियर कर दो, आप ज्ञानवाद के मसले पर जो भी फैसला हो वो कोर्ट में हुआ, अब आप इसमें किस तरीके से नेगोशिएट करना चाह रहे हैं? नहीं, क्या मैं आपकी शांति से देखिए, जो कोर्ट में मैटर है उस मामले में हमारी कोई कोर्ट में जो बात करा रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। आप मैटर हम चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर अगर पॉसिबल हो तो उसके
जो उसका ग्राउंड बनेगा, उसके बारे में डिस्कशन होगा तमाम संस्थाओं से, फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठे कि हम किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं दोनों पर, और किस सम्मानजनक तरीके से दुनिया में कैसे जा सकते हैं। आज हिंदुस्तान की हुकूमत देखिए, मुस्लिम कंट्री में हमारे कितने अच्छे रिलेशन हैं। करेंगे कैसे, क्या आप वहाँ जाएंगे उनको मनाने के लिए? हम तमाम संस्थाओं से बात करेंगे, ग्राउंड में करेंगे, ईमानदार ने हुकूमत दिया, हम सबसे बात करेंगे, पहले मुस्लिम संस्थाओं से बात करेंगे, फिर हिंदू संगठनों से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि उसमें हम लोग उनकी मध्यस्थता करके इस मसले का हल निकालें शांति से, और जो सबसे मजबूत है सम्मान। इस मामले में आपकी मुस्लिम संगठनों से, मुस्लिम तंजीमों से, इदारों से, जो खानकाहों से हट करके किन किन से बात हुई इसमें? देखिए, हम तमाम संस्थाओं में टच में ऑलरेडी रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन अब ये मौकूफ दीवान साहब ने जो हमारी चीफ पेट्रोल है उन्होंने रखा है, और तमाम जो जितनी जिम्मेदार संस्थाएं देश में मुसलमानों की, उन सबसे बात करेंगे, और तमाम उलमाए दिन भी राय करेंगे कि इस मैटर में किस हद तक हम किस तरीके से बात कर सकते हैं। उसके बाद आप हिंदू है जो उनके हम लोग टच में रहते हैं, उनसे भी हमारी बात होती है, तो हम एक पहले ग्राउंड तैयार करेंगे, उसके बाद में इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसकी शुरुआत हो, हर संस्था ये करती है कि आपको समाज की बुराई कौन बोले, हम जिम्मेदारी लेते, हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्क से इस दारुल उन्माद को हमेशा से समाप्त किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। आज की तारीख में अपने मुल्क को मजबूत करने का भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हमारा विकसित भारत की तरफ हमारा अभियान है, तो हम सबको इन सब चीजों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना। ये सर कई जगह देश के अंदर मस्जिद पूछ रहे हैं आप दीवान साहब, एक तरफ मुस्लिम मुल्क के अंदर राम मंदिर बनाया जा रहा है, और ये कहा मोदी साहब ने कि जहां शेख ने ये बोला कि जिधर तुम लाइन खींचोगे उधर तुमको मंदिर की जगह दे दी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर रात के अंधेरे में मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मुसलमानों पे जुल्म किए जा रहे हैं, प्रशासन, शासन और पुलिस के द्वारा घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। उस मामले में आपकी काउंसिल क्या करेगी? इसके लिए कि आपने कहां से ये न्यूज ली है, जैसा आपने मुस्लिम कंट्री में मंदिर बन रहा है, ये वहां की हुकूमत और हमारी हुकूमत के बीच का मामला है, ठीक है, इसमें किसी को एतराज करने का राइट मुझे भी नहीं लगता कि पढ़ करना है। लेकिन आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम ने सच है, मैं उसके जब तक वास्तविक का नहीं जान लेता, मैं आपके कहने अनुसार उसे रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि हुकूमत के आंकड़े कुछ और कहते हैं, आप लोगों की बात दिल्ली में तोड़ी गई सुबह 4 बजे, हम उसकी मुखालिफत करते हैं, हल्द्वानी में तोड़ी गई मस्जिद, कानून प्रावधान के तहत की गई, तो अलग बात है। लेकिन हमारा मानना ये है कि हर धार्मिक स्थल की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी धार्मिक जज्बात की कदर करनी चाहिए। लेकिन आप जिस तरीके से आ रहे हैं मेरे भाई, हम यही तो चाह रहे हैं कि ये द्वेषतापूर्वक भावना के हम बातचीत ना करें। हम हमारे मीडिया के माध्यम से दुनिया देख रही है, उनको गुमराह ना करें, जब तक हमारे पास अधिकारी आगे ना हो। दिल्ली में जो जिसका जिक्र कर रहे हैं ये, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हुई खानका और मस्जिद और मदारिस है, और उस आप ही के सिलसिले में जो बड़े बुजुर्ग हुए हैं वो, तो उसके बारे में जो तोड़ी गई है, जिसको आप क्या उसको कंडेम करते हैं? बिना प्रायर परमिशन सब कॉन्फिडेंस पे लेके आना चाहिए था, नहीं, उनकी राय लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा हुआ है, आप उसको आगे जाओ, आगे सेकंड क्वेश्चन। ये सीए के मसले पर कौन गुमराह कर रहा है, किस तरीके से? आपने देखा पिछले 3-4 सालों में इस ये कानून इंट्रोड्यूस किया गया था, हर स्वार्थी तत्व ने, हर राजनीतिक पार्टियों ने भी सिर्फ इस हुकूमत की मुखालिफत की बुनियाद पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लोग सड़क पे आ रहे हैं, आज उन बच्चों पे कितने केस लगे, फिर गुमराह हुए ना, किसकी नागरिकता जाने का प्रावधान? जब आधिकारिक देश के गृह मंत्री कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किसी नागरिकता दी जाए, तो हमें उनको यकीन रखना चाहिए, ना कि किसी चलते फिरते इंसान पे। हमें तो सरकार भी यकीन रखेगी ना, सरकारी अधिकारी तौर पर हमें घोषणा की जा रही है, तो हम यही कह रहे हैं संयम बनाए रखें। लेकिन यदि ऐसा कुछ होगा तो हम भी सबसे पहले आवाज बुलंद करेंगे। जब सरकार ने कह दिया कि नहीं दी जाएगी नागरिकता, तो हमें उन पर यकीन रखना चाहिए। नागरिक संहिता का मसला यूपी के अंदर लागू हुई है, देश में चर्चा है, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या है? अभी मैंने उसका पूरा ड्राफ्ट देखा नहीं है, ड्राफ्ट आ जाए, क्योंकि देखिए कॉमन सिविल कोड को हिंदुस्तानी को दुनिया के अंदर लागू है, आप यूरोप में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि सबको कॉन्फिडेंस लेके लाया जाए, हम हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन सबकी बात सुनिए। सर एनआरसी पे क्या कहेंगे? एनआरसी का मसला सीए की बात, एनआरसी तो मैं बताया ना आपको, एनआरसी पे क्या कहेंगे? एनआरसी पे हमने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, ये बात है।
हमारी हुकूमत से हम देखिए कोई रिलेवेंट बात नहीं है, जितना डेटा अधिकारी तौर पर हमारी नॉलेज में है हम उसी पे बात करते हैं। जयपुर में रविवार को अभी कुछ जो है तमाम देश भर से आए धर्मगुरु इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा था राम मंदिर हमने ले लिया है और अब इसके बाद में जो ये मथुरा कॉरिडोर है इसको भी लेंगे, काशी मथुरा को, और भारत माता का मंदिर भी लेंगे। तो क्या उसी का इम्पैक्ट है कि तमाम जो धर्मगुरु हैं वो यहाँ नहीं, हमारी ट्रेन में आपसे जानकारी है ऐसा होगा, ऐसा आपसे जानकारी है, हमें नॉलेज में नहीं है। देखिए हमें तमाम मदद के लोगों से अपील करना है, जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दें, माहौल ऐसा बनाए कि हम टेबल पे बैठ सके, ना कि सड़कों पे आके एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करें, ना कुछ। हम सूफियों ने हमेशा इस मुल्क के अमन के लिए काम किया है, इस मुल्क की सलामती के लिए काम किया है। हम सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि आपस में बैठ सकें, समझौता हो, किस हद तक हो भी या ना हो, ये फ्यूचर में, लेकिन हमें कोशिश तो करें, हमारा इतना मकसद है। और आप दीवान साहब ने अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख और नमाज के मंशूर में नाटक की जिम्मेदारी को समझा और ये बात आप मीडिया के माध्यम से आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है कि हम सुलह की नीयत से बैठे, सुलह किस हद तक हो सकती है वो बात की बात है, एक कोशिश तो करें। और जो नफरत की बात करते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाई जाए धर्मगुरुओं की, क्योंकि देखिए ये सलामत हमारे नहीं, नफरत मजहबी तंजीमें फैलाती हैं या पॉलिटिशियन फैलाते हैं? आज की तारीख में दोनों फैला, दोनों फैला रहे हैं। कुछ के नाम तंजीम नाम लिखूंगा आपके कैमरा मीडिया मालूम करिए, सोशल मीडिया क्या क्या बिना जाने समझे आप उद्देश्य से बयान क्यों दे देते हैं? जैसे अभी आप बता रहे कुछ हद तक तो आपकी बात सही थी और कुछ हद तक गलत थी। अब आप कह रहे हैं पुलिस ने घर में पुलिस को मारा, ये कहां से हम यकीन मारते हैं? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, पुलिस जिम्मेदार संस्था है। आप कह रहे इस तरीके से इररिलेवेंट मैसेज और अननेसेसरी मैसेज को सर्कुलेट ना करें। सोशल मीडिया पे भी कमांड है और मीडिया इस देश का मजबूत स्तंभ है, मीडिया भी इस देश के अमन भी, इस देश की एकता करने के लिए अपना साथ है। और दूसरी चीज हम वो कहना चाहेंगे, मैं दीवानता के माध्यम से उनकी बात रखना चाह रहा हूँ, हमें राजनीतिक पार्टियां और अन्य पार्टियां मोदी और आरएसएस के नाम पर मुसलमानों को डराना। आज 10 साल में डराया जा रहा है कि हुकूमत आ जाएगी, ऐसा कर देगी और ऐसा कर देगी, क्या करते हैं? आज पूछिए हमारे क्या क्या लोग करते हैं। हिंदुस्तान अब चाइना से कंपेयर करें, जितने 9 अरब कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करें हिंदुस्तान को। आज हम तमाम मुस्लिम जितने हैं, हमारे मजहबी अराकीन तमाम गवाह माहौल में पूरे कर रहे हैं, हमारे माइक का अजान होती है, हम रोड पे नमाज पढ़ते हैं, हम तमाम किस्म की तकरीरें कर रहे हैं। आप जाइए चाइना में कर दीजिए, आप जाइए दूसरे कंट्रीज में कर दीजिए। इसलिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क हमारे लिए कोई नहीं है। आज आप देखिए जब मजबूत नेतृत्व होता है ना तो हम देशवासियों को हिम्मत मिलती है। इस मुल्क में मजबूत नेतृत्व आया करता थे और उन्होंने जो नारा लगाया था, मैंने अपनी बात यूके में भी कही, किसी साहब पाकिस्तान के कोई स्कॉलर थे, उन्होंने ऑनलाइन मुझसे सवाल किया लाइव टीवी पे, फिर हमारे ये सवाल करना है हमारे मुल्क में सबका साथ सबका विकास की बात करिए। और इस मुल्क में जितनी पॉलिसी लाई गई है वेलफेयर की, वो किसी मजहब के आधार पर लाई गई। तो इन चीजों से बचे। मैं ये नहीं कह रहा इसको सपोर्ट करें, लेकिन किसी की मुखालिफत करनी है इस वजह से आप मुसलमानों का सवाल है, ये बिल्कुल गलत। और 50 सालों के अंदर मुसलमानों को वोट बैंक समझा है। हम इंसान है भाई, हमारे बच्चों को भूख लगती है, हमारे बच्चे की जिंदगी में बर्तन निकालते हैं, हमारे बच्चे की जिंदगी में मजदूरी करते हैं, हमारे बच्चे आगे जाएंगे नहीं बने। आप बता देते हैं अरे हमें सिर्फ एक आपके कंप्यूटर चाहिए, एक आपको इस्लाम चाहिए। ये मोदी जी का कहना था। तो ये इस अपने को सजा करना है तो हम तमाम धर्मगुरुओं को प्लेटफॉर्म पे आना होगा, तमाम तंजीमों को अपने जाती माँ को भूलिए, करिए कौम के लिए काम, कौम की भलाई। हुकूमत के लिए हम दे रहे हैं आपको, उसकी हुकूमत बाहर छोड़ के खड़ी मुसलमानों के साथ है और हम कहते हैं मोदी की बात नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? हमारे देश की हुकूमत को बैठो किस तरीके से देश प्रधानमंत्री बनाए। तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो 10 साल मुसलमानों को डरा रहे ये हुकूमत आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ये हुकूमत आ जाएगी। डराना तो गलत है, लेकिन आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, पीएम बार बार इसको दोहरा रहे हैं। लेकिन जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप थी टॉप टू बॉटम, वो करीब करीब सब बंद कर दी गई। तो वो सबका साथ सबका विकास कैसे बंद कर दी गई? उसको ऑर्डिनेट लाया गया, उसके अलावा भी आप तमाम चीजें कुछ वजह से बंद इंटेंशनली बंद की गई, इंटेंशनली कहीं कुछ बंद नहीं किया गया। मुसलमानों के लिए एक से हुकूमत ने लाई है, यही कह रहे हैं आपको। अगर किसी का स्कॉलरशिप हमारे को इस्तेमाल नहीं करिए, मुसलमानों को इस्तेमाल नहीं करिए। स्कॉलरशिप कौन सी चल रही है अभी? हम किसी के पास क्या करने के बैठे हैं, मतलब हम लोग बात करने बैठे हैं, ठीक है। दीवान साहब ने बात की है, आपके मैंने सवालों का जवाब दिया, आप तमाम लोग तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब इसकी शुरुआत करेंगे तो हम आपका साथ भी मांगेंगे, तो हम सबका साथ इस मुल्क की तरक्की और एकता के लिए बहुत जरूरी है।
बड़े मामले में जो आपने कहा है कि हम सुलह का रास्ता अपनाएंगे और बात करें, क्या योजना बनाई है, मतलब किस तरीके से योजनाएं तो फिर बंद कमरे में बनाई जाएंगी, आपको कैसे से बात करेंगे, इसमें हम उलमाए का नाम भी लाएंगे, मुफ्तिया का नाम भी लाएंगे, फिर हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, दोनों बात को बिठा देंगे। हाल ही के अंदर हेड स्पीच मामले को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया था, उस मामले को आप कैसा देखते हैं? इसमें हमारा मानना है एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और हेड स्पीच जिस तरह दोनों तरफ से राजनीति चलती तो बराबर की कानून के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, हेड स्पीच से तमाम उलमाए को बचना चाहिए और हमारे हिंदू भाइयों को बचना चाहिए और आज के जो जलसों में माइक पकड़ा के जो चीज़ पकड़ना शुरू करना उससे बचे, लोगों को सलाहियत से काम। भीलवाड़ा के अंदर तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया था, भीलवाड़ा के अंदर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया था सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। अगर हेड स्पीच के लिए प्रूफ है, अगर उन्होंने कार्रवाई की है तो उनको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। ना मैं इसके पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं इसके मुखालिफ बोल रहा हूँ। सामान्य नागरिक संहिता की मांग उठ रही है, क्या सहमत है उससे? सहमत जब होंगे जब एक बार ड्राफ्ट देंगे और समान नागरिक का कानून पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं, पर आने दीजिए, हम पढ़ते हैं और तमाम लोग बैठ के फिर हम लोग दोबारा बोलेंगे उसमें। क्या जब आते हैं यहाँ पे कोई भी रैली किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोलूँगा, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, वो मुसलमानों को कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ जाके उनके खिलाफ वोट दें, आप सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस तरह का जब माहौल बनाया जा रहा है, आपका जो ये एक विजन है किस तरह से सक्षम हो पाए? देखिए कौन क्या बोलता है किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करूँगा। हम तो 400 साल से, हम तो 800 साल से तो दरगाहों से जुड़े हुए, हमारा पैगाम सिर्फ मोहब्बत अमन का है, जिनका काम है वो करे, हम देखते हैं इंशाल्लाह क्या हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। वो पॉलिटिशियन है, वही होगा, पॉलिटिकल पार्टी बोलते होंगे, हम किसी व्यक्ति का टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो उसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके मीडिया चैनल्स जितने भी हैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा है, इंडिया लेवल पे जितने भी हैं, वो जिस किसी को भी स्पेशली इनवाइट करके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई दे करके उनको बयानात जारी करते हैं, वो लोग वो एक्चुअल में ना तो हेड हैं ना स्कॉलर हैं, वो उनको धर्म का इतना ज्ञान नहीं है, ना राजनीति की इतनी नॉलेज है, वो क्या बयान दे रहे हैं, किस सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं, उनको खुद को बाद में बोलना पड़ता है, घर जाकर के समझना पड़ता है कि यार मैं क्या बोल के आ गया था। तो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं ये मीडिया के ऊपर नहीं आए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप लोग ऐसे लोगों को नहीं बुलाएं तो बेहतर है। एक चीज और छोटा सा दीवान साहब जवाब देंगे अच्छा रहेगा। लोकसभा के चुनाव नजदीक है, हिंदुत्व खतरे में या इस्लाम खतरे में? इस मुल्क की शांति खतरे में। एक चीज अच्छा, आप इतना मिलते हैं पीएम साहब से ही मिलते हैं, कभी दावतनामा दिया कि वो भी आके? मैं नहीं मिलता, बाहर से लोग आते हैं, किसी फंक्शन में मिला हूँ, मैं वैसे नहीं मिलता, मैं मेरी आदत ही नहीं है। हम हमारे मठों में हमारे खानकों में रहना पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन मुल्क की जब मुल्क को हमारी जरूरत होगी तो हम 24 घंटे अवेलेबल, तमाम दरगाहें अवेलेबल। मैं शंकराचार्य से जरूर मिला हूँ जी, उनको कभी दावतनामा दिया?